तो दोस्तों भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत की तरफ से काफी बड़े मात्रा में हथियारों को विदेशी कंपनियों से परचेज किया जाता है। हालांकि हाल फिलहाल में इसमें काफी कमी आया है, लेकिन अभी भी भारत की तरफ से हर साल कई बिलियन डॉलर के हथियारों को विदेशी कंपनियों से परचेज किया जा रहा है। और दोस्तों इसे देखते हुए कई सारे ऐसे देश है जो लगातार भारत के सामने अपने हथियारों का प्रस्ताव रखता है और लगातार इस प्रयास में रहता है कि कैसे करके भारत को अपने हथियार बेचा जा सके। पर दोस्तों अब ऐसे वेस्टर्न देशों को भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका दिया गया। और दोस्तों ये झटका कोई छोटा मोटा झटका नहीं, बल्कि ऐसा झटका है जो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के द्वारा कई सालों तक महसूस किया जाएगा। बेसिकली भारत की तरफ से एक तरीके के एयरक्राफ्ट को खरीदने से मना कर दिया गया। भारत ने ये साफ कर दिया कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट को भारत इंपोर्ट और नहीं करेगा। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के आवश्यकताओं को भी इंडिजीनियस तरीके से पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से HJT-36 एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब दोस्तों HJT-36 एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का शुरुआत आज नहीं हुआ है, बल्कि काफी साल पहले हुआ है। लेकिन एयरक्राफ्टों में कुछ कमियां रहने के कारण एयरक्राफ्ट सफल नहीं हो पा रहा था। पर हाल ही में एयरक्राफ्टों में कुछ बदलाव के साथ साथ उन कमियों को भी दूर किया गया है, लेकिन ये बदलाव करते करते प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट फिलहाल इतना डिले है कि कुछ कंपनी मान रहा था कि डिले के कारण उनके द्वारा बनाए हुए इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा इंपोर्ट किया जाएगा। पर भारत की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों को भारत और इंपोर्ट करने नहीं जा रहा है, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HJT-36 एयरक्राफ्टों के संपूर्ण डेवलप होने तक इंतजार किया जाएगा और इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता इन्हीं एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। अब दोस्तों इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों को इंपोर्ट करने का जो बात है ये ऐसे ही हवा पे नहीं उड़ा है, बल्कि कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि साल 2014 से पहले UPA के गवर्नमेंट के अंतर्गत HJT-36 एयरक्राफ्टों के डिले को देखते हुए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के लिए जारी किया गया था, ताकि एक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों को हासिल किया जा सके और इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो इस तरीके के इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के स्टेज 2 ट्रेनिंग के लिए ही हासिल किया जाना था, ताकि स्टेज 1 ट्रेनिंग मतलब पैलेटस PC-7 जैसे एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग के बाद और स्टेज 3 ट्रेनिंग मतलब BAE हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग से पहले इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के ट्रेनिंग को संपूर्ण किया जा सके। पर साल 2014 में UPA के गवर्नमेंट हट जाने के बाद जब NDA के गवर्नमेंट आया तो तुरंत ही इस इरादे को खारिज कर दिया गया और NDA के गवर्नमेंट की तरफ से HJT-36 एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द तैयार करने को लेके अपना इरादा का जिक्र किया गया। अब दोस्तों अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि HJT-36 जो एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट काफी लंबे समय से चल रहा था, उसमें कुछ मुश्किलें था जिसे अब सॉल्व कर लिया गया है और काफी हद तक HJT-36 एयरक्राफ्टों के द्वारा अपने टेस्ट को भी कंप्लीट किया जा चुका है और केवल मात्र एयरक्राफ्टों के सर्टिफिकेशन का ही काम बाकी है, जो कि माना जा रहा है कि आने वाले 12 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों के भी आवश्यकताओं को स्वदेशी तरीके से ही पूरा किया जाएगा। हालांकि दोस्तों स्टेज 1 एयरक्राफ्टों के भी आवश्यकताओं को अब स्वदेशी तरीके से ही पूरा किया जा रहा है। स्टेज 1 में अब तक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पैलेटस PC-7 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से स्टेज 1 पायलट ट्रेनिंग के लिए अपने HTT-40 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है। और दोस्तों ये जो HTT-40 एयरक्राफ्ट है इसे लेके हाल ही में एक ऑर्डर भी प्लेस कर दिया गया है। हालांकि स्टेज 3 एयरक्राफ्टों की आवश्यकता अभी भी विदेशी कंपनियों के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के स्टेज 3 ट्रेनिंग के लिए केवल मात्र BAE हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पर दोस्तों ये भी ज्यादा दिन तक और जरूरत नहीं होगा, क्योंकि भारत HLFT-42 एयरक्राफ्ट मतलब लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट कर रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के लिए स्टेज 3 ट्रेनिंग का भी काम करेगा और साथ ही साथ एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में भी काम करेगा। पर दोस्तों ये जो तीनों एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रांस, अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन जैसे देशों के बड़े बड़े कंपनियों के ऊपर एक तरीके से वज्रघात की तरह पड़ा है, क्योंकि ये कंपनी बीते 70 साल में एयरक्राफ्टों का सप्लाई करके भारत से काफी बिलियन डॉलर अब तक कमा चुका है और इन देशों के कंपनी इस आशा में भी बैठा हुआ था कि आने वाले कई सालों तक उन्हें और ऐसे ऑर्डर भारत से मिलता रहेगा, जिसके बदौलत वो अपने कमाई को बरकरार रखेंगे। हालांकि दोस्तों इन नए एयरक्राफ्टों को बनाने से खाली इन कंपनियों को इस तरीके से ही आघात नहीं मिल रहा है, बल्कि इन कंपनियों के हाथ से और भी कई तरीके के डील जा सकता है, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ गिने चुने वेस्टर्न देश और रशिया और चाइना के अलावा किसी अन्य देश के एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं था और वेस्टर्न देशों की तरफ से तो हर देश को एयरक्राफ्ट प्रोवाइड भी नहीं किया जाता है, जबकि रशियन एयरक्राफ्ट अगर कोई देश परचेस करता है तो उन देशों के ऊपर वेस्टर्न देश प्रतिबंध भी लगाता है। हालांकि चाइनीज एयरक्राफ्ट इसी कारण की वजह से एक्सपोर्ट मार्केट में काफी धड़ल्ले से बिक्री भी हो रहा है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है। अब ऐसे में दोस्तों कई सारे देश मजबूरन चाइनीज एयरक्राफ्टों को परचेस करता है, क्योंकि वो वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों को परचेस करने का क्षमता नहीं रखता है। पर अगर इस
दरमियान भारत की तरफ से सस्ते और टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के साथ साथ बेहतरीन हथियार को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जाएगा तो ये वेस्टर्न देशों के डील को भी खराब करेगा और एक साथ आप कह सकते हैं कि चाइना और रशिया के हथियारों के एक्सपोर्ट मार्केट से भी डील को छीन के लाएगा। मतलब दोस्तों एक ही वार में सबको धराशायी करने के लिए भारत के द्वारा इस नए प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। पर वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ वेस्टर्न देशों को भारत की तरफ से और एक बड़ा झटका दिया जा रहा है और ये झटका है रशियन एक ऐसे हथियार को लेके जो वेस्टर्न देशों के द्वारा लगाए हुए प्रतिबंधों के बावजूद भारत की तरफ से शायद खरीदा जाए और खाली खरीदा नहीं जाए बल्कि शायद भारत इसे बड़े मात्रा में अपने ही फैक्ट्री में निर्माण करे। दोस्तों हाल ही में भारत के द्वारा तमकुरू में एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी तैयार किया गया है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही इसे इनोग्रेट किया गया था और बताया जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हाल ही में ये भी जानकारी दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने इस सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मतलब स्वदेशी हेलीकॉप्टर के साथ साथ रशियन हल्के वजन के हेलीकॉप्टर मतलब कामोव KA-2260 हेलीकॉप्टरों को भी एक साथ प्रोड्यूस कर सकता है। और खाली प्रोड्यूस नहीं बल्कि दोनों हेलीकॉप्टरों को भी अगर एक साथ इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाया जाता है तब भी सालाना 60 के आसपास हेलीकॉप्टर बन सकता है। अब दोस्तों ये जो KA-2260 हेलीकॉप्टर है इसे भारत की तरफ से पहले खरीदने का इरादा बनाया गया था और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ कारणों की वजह से इस इरादे के ऊपर एक तरीके से पानी फिर गया था। मतलब ये जो डील है ये दोनों देश एक साथ आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। और दोस्तों इस दरमियान ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को तैयार कर लिया गया और प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी तैयार कर लिया गया। अब दोस्तों ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इसके इस्तेमाल से भारत अपने बेड़े के पुराने हो चुके चितक और चेता जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करेगा। और आपको जान के हैरानी होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में 400 के आसपास ऐसा पुराने हेलीकॉप्टर है और इन सभी हेलीकॉप्टरों को अगर रिप्लेस किया जाता है और साल में अगर 60 तक हेलीकॉप्टरों को निर्माण किया जाता है तब भी इसके लिए करीब करीब 1 दशक का समय लग जाएगा। वहीं पे कामोव KA-2260 हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो ये भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के ही कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल में भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से केवल मात्र एक ही मामले में अलग है और वो है इसके इंजन का संख्या। कामोव KA-2260 हेलीकॉप्टर में 2 इंजनों का इस्तेमाल हुआ है जबकि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में एक ही इंजन का इस्तेमाल हुआ है। अब दोस्तों अगर स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ साथ रशियन कामोव KA-2260 हेलीकॉप्टर दोनों को ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस फैसिलिटी में एक साथ प्रोड्यूस करना शुरू किया जाता है तो माना जा रहा है कि इक्वल अमाउंट में इन दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा भारत के इन 400 के आसपास हेलीकॉप्टरों के आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो पाएगा। मतलब 200 की संख्या में दोनों कंपनियों के हेलीकॉप्टरों को भारत में बनाया जा सकेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को और एक बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वेस्टर्न देश मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की तरफ से रशिया के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि रशिया के हथियार की जो बिक्री है वो संपूर्ण रूप से ठप पड़ जाए और रशिया की इकोनॉमी इतने बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाए कि रशिया ये जो यूक्रेन के अंदर लड़ाई लड़ रहा है उसे ज्यादा दिन तक झेल ना पाए। हालांकि दोस्तों इन देशों के जो प्रयास है ये भारत में आके संपूर्ण रूप से स्टॉप हो जाता है क्योंकि भारत ना इन देशों का बातों को मान रहा है और ना ही भारत किसी के प्रेशर में आ रहा है। इवन फ्रांस की तरफ से भी भारत को काफी अधिक प्रेशराइज करने का प्रयास किया गया था लेकिन भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी चीज के लिए भारत अपने फॉरेन पॉलिसी और अन्य देशों के साथ जो रिलेशनशिप है उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हालांकि भारत की तरफ से रशिया को बार बार लड़ाई रोकने को कहा जा चुका है लेकिन भारत एक तरीके से रशिया को कॉर्नर करके इस लड़ाई को और भयंकर बनाना नहीं चाहता है। हालांकि वेस्टर्न देशों की तरफ से केवल मात्र एक ही इरादा रखा गया है और वो है रशिया को इस लड़ाई के आड़ में संपूर्ण रूप से तबाह कर देना। पर इस तरीके से भारत के द्वारा अगर रशियन हेलीकॉप्टरों के साथ आगे बढ़ा जाएगा तो ये वेस्टर्न देशों को एक बहुत बड़ा झटका होगा और ये देश जो कभी नहीं चाहता है कि भारत अपने पैरों पे खड़े हो ये सपना भी इनका पूरा नहीं होगा और ये देश जो ये चाहते हैं कि रशिया के पैर संपूर्ण रूप से टूट जाए ये भी पूरा नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये वेस्टर्न देश खास करके फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन के लिए कितना बड़ा झटका होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।